निफ्टी कल क्या होगा? मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एंड अदर इंडाइसेस की। लेट्स सी कल क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड आज मार्केट ऊपर आया, बहुत ही अच्छे से आया। अभी तक बैंक निफ्टी में तो सॉलिड कैंडल चल रही है वीकली पे, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था वैसा। एंड ऑलमोस्ट निफ्टी में भी एक सॉलिड सी ही कैंडल चल रही है एज ऑफ नाउ। अगर ये कैंडल यहाँ तक आ जाती है तो एक गुड सॉलिड कैंडल हो सकती है। एंड सैटरडे मार्केट ओपन है, तो अपन थोड़ा बहुत उसे भी डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन प्लान ऑन बजट, कि बजट पे अपन क्या कर सकते हैं। उससे पहले अपन डिस्कस करते हैं कल और आज में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है एंड क्या हो सकता है। अपन आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपन को एक क्लियर दिख रहा है क्या हुआ है। देयर इज़ अ डब्ल्यू, अगर दिख रहा होगा तो या मतलब अगर छोटा डब्ल्यू देखोगे तो ये वाला, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो गया था एंड उसके ब्रेकआउट के ऊपर एंड ऊपर के टारगेट्स भी आ चुके हैं। बट एक बड़ा डब्ल्यू जो है वो अभी तक हाफ वे ही आया एंड रीटेस्ट करके एंड फिर जा रहा है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज बैठती यहाँ तक आ सकता है। बट अपन ये डिस्कस करते हैं मेजरली कल क्या होगा। कल मेरे को जो लग रहा है वो ये है, इट्स अबाउट ये 280 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो ठीक है, कॉल की साइड गया तो इट विल बी नॉट लाइक हीरो जीरो लाइक थिंग एंड 10 का माल 100 पॉसिबिलिटी कम है। बट अगर किसी भी कंडीशन में अपन नीचे आना चालू करें मार्केट में, लोगों के एसएल्स कहाँ होंगे मेजरली, ठीक है, पी की साइड में। पी की साइड में इस एरिया में एसएल होंगे 23,000 एंड 22,900 के यहाँ पे। अगर अपन किसी भी कंडीशन में इस लेवल को ब्रेक कर जाते हैं कल वैलेटिलिटी में, देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी 10 का माल 100 और 200 तक जा सकता है, ठीक है। उसके पहले अपन को नहीं सोचना चाहिए कल मार्केट में कुछ हो सकता है। आई थिंक दिस विल बी द रेंज फॉर टुमारो, ठीक है। 23,050 एंड 23,000 वी कैन से 250, इसी के बीच में अपन कल साइडवेज बिता सकते हैं फॉर टुमारो। अब अपन डिस्कस करते हैं मेजरली ऑन बजट रेट्स क्या हो सकता है। आई थिंक कल मार्केट अगर साइडवेज रहा तो फर्स्ट हाफ में विक्स डिके हो सकता है एंड सेकेंड हाफ में भी विक्स स्पाइक अप कर सकता है वापस से। तो उस चीज़ के लिए अपन को डेली चार्ट पे आना पड़ेगा मेजरली। एंड डेली चार्ट आपको शॉर्ट एंड बहुत सिंपल तरीके से बता देगा करना क्या है। अगर इफ़ यू वांट टू ट्रेड ऑन वन साइडेड, सैटरडे को मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में इस लेवल के नीचे जाता है विच इज़ अराउंड एग्जैक्टली इफ वी वांट टू सी इट विच इज़ अराउंड 23,050, इसके नीचे किसी भी कंडीशन में जाता है इट विल बी नॉट गुड फॉर द मार्केट, ठीक है। एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। एंड किसी भी कंडीशन में मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला, ये विच इज़ अराउंड 23,380 के ऊपर, तो इट इज़ गुड फॉर द मार्केट, ठीक है। एंड बजट में अगर जो भी लोग बजट सुन रहे होंगे आप लोग उस समय, मेनली इनकम टैक्स पे, आईएन पे ध्यान रखना, इनकम टैक्स पे, इस पे इनकम टैक्स पे ध्यान रखना। बिकॉज
जो मेजरली एक्शन इस बार लिया जा सकता है वो इनकम टैक्स पे लिया जा सकता है, बिकॉज हर जगह हवा बना हुआ है इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स। अगर कुछ भी एक्शन लिया गया इनकम टैक्स के आसपास या फिर नहीं भी लिया गया तो भी मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इफ़ इनकम टैक्स पे कुछ भी नहीं आया तो आई थिंक इट विल बी बैड फॉर मार्केट। अगर कुछ अच्छा आता है देन ओनली इट विल बी गुड फॉर द मार्केट, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर गलती से भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ भी आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कुछ भी चेंज हुआ, क्योंकि अभी पिक्चर इज़ लाइक सब इनकम टैक्स सोच रहे हैं कि उसके आसपास कुछ होना चाहिए। अगर गलती से भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अराउंड कुछ भी हो गया तो वो एक सरप्राइज होगा मार्केट के लिए, एंड उस समय मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो अपन को उसी समय उसी चीज़ पे रिएक्ट करना पड़ेगा। बट ये लेवल्स तब भी वैलिड रहेंगे कि इसके ऊपर तो ऊपर, इसके नीचे तो नीचे, दैट सिंपल। विच इज़ लाइक अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो ऊपर, ठीक है, सॉरी, इसके नीचे निकला तो नीचे जाएगा, एंड इसके ऊपर निकला तो ऊपर जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ये ही होगा मार्केट में कि अगर इसके ऊपर रहा तो ऊपर, इसके नीचे रहा तो नीचे, दैट्स इट। और इसके बीच में रह गया अगर, तो जो भी 18 का विक्स है, अभी 18 से 19 का विक्स जो है वो गिर के सीधा आएगा 13 और 14, और उसके आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद मार्केट में मूव आना लगेगा वन डायरेक्शनल, ठीक है। या फिर मंडे से तो चांसेस कम है, थर्सडे से हो सकता है, आफ्टर थर्सडे मार्केट वन डायरेक्शनल हो सकता है, लेट्स सी। एंड अब अपन बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सेम दोनों पर्सपेक्टिव में बैंक निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये दिख रहा है, जो अपन ने बहुत पहले डिस्कस करा था, ये हो सकता है। अपन ने करीबन यहाँ पे डिस्कस करा था ऑन 15th, आप वीडियो में जाके दे सकते हैं कि डब्ल्यू बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। एंड एग्जैक्टली वही हुआ, डब्ल्यू बन रहा है, अभी तक नेकलाइन भी क्रॉस नहीं हुई है। तो इट्स दैट सिंपल। अपन को अगर बैंक निफ्टी में, पहले मैं बजट रेट बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में लॉन्ग किस पे होना है, 49,500 के ऊपर निकलना चालू करे अपन ऑन सैटरडे। देन अपसाइड फर्स्ट टारगेट इज 50,500 एंड सेकंड विल बी दिस गैप विच इज़ अराउंड 52,200 का गैप। अपन यहाँ तक पहुँच सकते हैं 1 या 2 दिन में, फिर स्पीड में। इफ़ इन केस कुछ गलत होता है, बुरा आता है बजट से रिलेटेड, अगर अपन किसी भी कंडीशन में 48,500 के नीचे जाना चालू करें, देन वी कैन सी डाउन साइड इन बैंक निफ्टी, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं फॉर अपना 15 मिनट, कल क्या हो सकता है, कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी भी सेम दिख रहा है, दिस इज़ द हाई। ये हाई जब तक नहीं टूटता अपन ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंड नीचे जाने के लिए ये लो टूटना चाहिए, तभी अपन नीचे जा पाएंगे या ऊपर जा पाएंगे। मेनली ये 49,000 एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। आज भी यही हुआ, अपन 49,000 के ऊपर खुले, नीचे गए गैप फिलअप करके, एंड धीरे धीरे इसी रेंज में गए। एक शार्प कैंडल आई थी अपोजिट साइड में, बट फिर से अंदर आके अपन इसी रेंज में बंद हो गए। ऊपर की तरफ कल यहाँ पे फटने के चांसेस आई डोंट थिंक सो ज़्यादा हैं। हाँ, अगर अपन मतलब हीरो जीरो वाले चांसेस बोल रहा हूँ, अगर अपन किसी भी कंडीशन में
कल का जो अपन ने सेलिंग देखी थी उसका लो तोड़ते हैं 47,500 एंड उसके नीचे सस्टेन कर जाते हैं, तो वी कैन अगेन सी दिस गैप फिल अप, ठीक है। 48,500 एंड 42,250 तक अपन पहुंच जाएंगे फिर स्पीड से, क्योंकि अगर इसके नीचे थोड़ी देर सस्टेन करा तो ये खींच लेंगे नीचे इसको, इसके ज़्यादा चांसेस है। ऊपर आई डोंट थिंक सो कि ऊपर फट सकता है कल मार्केट, आई कैन थिंक ईदर रेंज बाउंड, और अगर फटना भी है तो नीचे की तरफ फटने के चांसेस हैं। ऊपर फटने के चांसेस ये होंगे कि ऊपर जा रहा है एंड धीरे धीरे नीचे वापस आके बंद हो जाएगा मार्केट, ऑप्शन डीके ही करेगा। दैट्स इट फॉर द डे। जो पॉसिबिलिटीज़ मेरे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लग रही थी, अब अपन अपने को जो स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें क्या हो सकता है एंड क्या हुआ है उनमें, ठीक है। अपना फर्स्ट स्टॉक के लिए अपन को वापस से टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, 4 आवर और डेली चार्ट्स, ठीक है। एंड 4 आवर में टाइम फ्रेम में एंट्री हुई थी आज, ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ इसमें 3% के रिटर्न्स बन रहे हैं एंड ऊपर के टारगेट्स ओपन है, ठीक है, एज यू कैन सी, ठीक है। एंड सेकंड स्टॉक्स उसमें भी आज एंट्री हुई है एंड ऊपर के टारगेट ओपन है एंड इंट्राडे में अभी तक ये 7% के रिटर्न दे चुका है। लेट्स सी ये कल कैसा परफॉर्म करते हैं एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कल साइडवेज हो पाते हैं या नहीं। आई थिंक दे शुड बी साइडवेज टुमारो। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू फॉर द डे।